बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ पे, रहने का, लंगर वंगर सब मिलता है, खाना खाने का सब चीज़ का है। रहने का इंतज़ाम अच्छा है, खाने का भी इंतज़ाम है, लंगर भी है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मोबाइल चार्ज आप कर सकते हैं फ्री में, खाना भी फ्री में बना सकते हैं आप, रहने के लिए फ्री इंतज़ाम, इतनी बड़ा इंतज़ाम है यहाँ पे, हर चीज़ है। तो यहाँ टेंट वगैरह की व्यवस्था किस तरह की है आप? सर बहुत अच्छा है, पूरी तरफ चारों तरफ टेंट लगे हुए हैं जी, पूरा पैक किए हुए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, जैसे घर जैसा पूरा माहौल है सर यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आप तमाम देखने वालों को ख्वाजा साहब के 814वें उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो लोग भी आपके ज़रिए से इस उर्स के माहौल को और तमाम तैयारियों को और ख्वाजा साहब की ज़ियारत में शामिल हो रहे हैं वो अपने इन ख्वाहिशों को पूरा करें और इस उम्मीद के साथ कि दोबारा वो जल्द गरीब नवाज़ के आस्ताने आलिया पे हाज़िरी के लिए हाजिर हो सके। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये दरगाह शरीफ के से दिगर दूर एक बस्ती है जिसे विश्राम स्थली कहा जाता है, तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले के ऊपर जयपुर हाईवे पे है, जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया अजमेर और दरगाह कमेटी की जानिब से इंतज़ाम किए जाते हैं। या ज़ायरीन के लिए रहने का इंतज़ाम होता है, पार्किंग का इंतज़ाम होता है, लंगर का इंतज़ाम होता है और सबसे ख़ास तौर हम कोशिश करते हैं कि यहाँ आने वाले इंसान को किसी तरह के अखराजात ना करना पड़े बल्कि सुकून और इत्मीनान से वहाँ रह सके। बतौर मेहमान ख्वाजा हम उसकी खिदमत के लिए पेश गो रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख और इस वक्त हम मौजूद हैं अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज़ की नगरी अजमेर शरीफ में और 814वां सालाना उर्स मुबारक लग चुका है। ऐसे में हिंदुस्तान के कोने कोने से गांव से दूर दराज से आशिक़े गरीब नवाज़ का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। तो प्रशासन की तरफ से किस तरह से इनके रहने का इंतज़ाम है, किस तरह से खाने का इंतज़ाम है, किस तरह से नहाने का इंतज़ाम है, किस तरह की यहाँ की मार्केटें हैं, किस तरह से यहाँ पर बसें लगी हुई है गरीब नवाज़ के यहाँ तक जाने की, वो हम पूरा माहौल पूरा मंज़र आपको लाइव दिखाने वाले हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अजमेर शरीफ का उर्स का माहौल आवाम तक पहुंच सके। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि कायड विश्राम स्थल में कार्यालय नाजिम दरगाह कमेटी का ये कार्यालय है, ऑफिस है और इसी को लगकर इन गलियों में यहाँ पर मेडिकल कैंप्स हैं, डिस्पेंसरी हैं जहाँ पर मुफ्त में जांच और मुफ्त में दवाई दी जाती है। आप देख सकते हैं कि आए हुए ज़ायरीन यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पर तरह तरह के होम्योपैथिक, एलोपैथिक और तरह तरह के यहाँ पर इंतज़ाम होते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि हमने बताया था कि ये मोबाइल चार्जिंग करने के लिए ये इंतज़ाम किए गए हैं कायड विश्राम स्थल में और ये लोग अपना अपना मोबाइल चार्जिंग करने में लगे हुए हैं। तो मोबाइल चार्जिंग करने का इसका कोई चार्ज वगैरह है? नहीं, इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है। ये गरीब नवाज़ की तरफ से हम लोग दरगाह कमेटी की तरफ से यहाँ पे ज़ायरीन की खिदमत के लिए चार्जिंग जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ती है ना यहाँ पर, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत चार्जिंग की लिए, इसलिए हम लोग फ्री में लोगों की खिदमत मिली। दिन भर में कितने मोबाइल चार्ज हो जाते? काफ़ी मोबाइल आपके यहाँ पर अभी चार्जिंग पे एक टाइम पे 500 मोबाइल चार्जिंग हो रहे हैं। 500 मोबाइल एक टाइम पे पूरे 500 मोबाइल है। अच्छा, एक टाइम पे एक घंटे में निकालते रहते। तो इनके जैसे इतने सारे मोबाइलों का आप कैसे ध्यान रखते हैं? किसका मोबाइल कौन सा है, क्या है? ये टोकन सिस्टम है। अच्छा, 59 ये मोबाइल को लगा लेते, ये सामने वाले पार्टी को दे देते। अच्छा, उन्होंने टोकन ला के दिए तो हम रिटर्न मोबाइल देते और ये दरगाह कमेटी की तरफ से मुफ्त है। तो ये कब तक रहेगा ये सबके? ये 29 दिसंबर तक रहेगा। अच्छा, ठीक है साहब। आपका नाम? अमजद खान, हैदराबाद से आया हूँ मैं, खानखाए खत्तालिया का खादिम हूँ। 3-3 4-4 आदमी आप किस्मत हम लोग 18 जने खिदमत के लिए आए हैदराबाद से। अच्छा, ये और भी चार्जिंग बढ़ेगा कि यहाँ पर जैसे जैसे मेला बढ़ेगा तो और भी नहीं, जैसे जैसे मेला बढ़ेगा बोल तो अब अपने को सुविधा जैसी है वैसा देख के करना है अपने को। अच्छा, अब जितना बोर्ड फैसिलिटीज जितने बोर्ड अवेलेबल है उसके हिसाब से काम करना है अपने को। वैसे आप बता रहे हो कि अभी भी 500 अभी तो फिलहाल 500 चार्जिंग हम लोग 1000 टोकन लेके आ लिए। 1000 टोकन में से 1000 टोकन हो गए सो है।
अब हम जिसका रिटर्न लेंगे उसको हम दूसरा चार्जिंग लगा के देंगे। ये देखिए ये भीड़ लगाने का चार्जिंग वालों की ये लगाने वाले हैं। लगाने वाले हैं। तो अभी जो टोकन आएगा रिटर्न आएगा तो हम उनको टोकन आया तो रिटर्न उनको लगाने देंगे, मौका देंगे। बोर्ड हाँ जितने रहेंगे सब वो फैसिलिटीज है। एक मोबाइल हम लगा चार्जिंग लगाए बाद में 80-90 होते कि निकाल दे रहे, 80% 90% होते कि निकाल दे रहे। चलो ठीक है, बता आदमी का काम चल जाए। हाँ जी उसका काम। हाँ अब बात लगा के छोड़ दे के चले जा रहे नहीं, वो तो हम देख लेके हम निकाल के रख दे रहे हैं। दूसरों को भी दूसरों को मौका मिलना है। सही है। अब बड़े बुजुर्ग बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों की दिक्कत नहीं। दोस्तों, जैसा कि कैड विश्राम स्थल में लोगों के लिए रहने का, खाने का और तरह तरह का मुफ्त में इंतज़ाम हो सकता है। ये सामने लंगर खाना बना हुआ है। यहाँ पर जो है आशिक गरीब नवाज जो दूर दूर से आते हैं उनको मुफ्त में खाना दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग हाथों में ब्रेड और कटोरों में सालन लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही तरह तरह के इंतज़ाम होते हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि कैड विश्राम स्थल में प्रशासन की तरफ से तरह तरह के कैंप लगाए गए हैं, जिसमें यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी मौजूद है और फायर ब्रिगेड का जो सिस्टम है लोग मौजूद हैं। पूछताछ इंक्वायरी है और कैंप की जानकारी के लिए भी है और बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल्स हैं, तरह तरह के यहाँ पर जानकारी लोगों को दी गई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैड विश्राम स्थल में एकदम 5 स्टार सैलून कहाँ पर है, जहाँ पर आप जाकर खुले आसमान के नीचे आप दाढ़ी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कैड विश्राम स्थल के अंदर भी आप देख सकते हो जो कटिंग वगैरह की, वो भी यहाँ पर कई लोग आते हैं अपनी दुकानें लेकर के। और यहाँ पर लेना इसको बहुत गंदा पूछते मतलब हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? सर याकूब अहमद। आप कहाँ से आए आप? सर दिल्ली से, गाजियाबाद। तो ये आप कब से ये सेवा कर रहे हैं? सर हमारी सेवा तो यहाँ पे 4-5 साल से हो रही है। अभी कब आए? अभी तो हम आ गए, 2 दिन हो गए सर आए हुए। तो कितनी दाढ़ियाँ रोज आप बना ले रहे हैं? बना देते हैं 30-40 दाढ़ियाँ रोज़ की। एक दाढ़ी का क्या चार्ज है? बस जो मर्जी जो दिल चाहे वो ले लेते हैं। 20 भी दे देता है कोई, 30 भी दे देता है। कोई गरीब आता है बोलता है यार हमारे पास कुछ तो उसका फ्री में कर देते हैं। तो कैसा पता लगा कि वो हकीकत का गरीब है? अब वो पता तो चल जाता है ना उसके हाल से, ये गरीब है या अमीर है। तो मतलब दाढ़ी के साथ और क्या क्या है? बाल काटना और क्या है? बस बाल काट देते हैं, दाढ़ी मुंडन, बस यही काम है। और जो फिल्मी स्टाइल वाले आते हैं भाई ऐसा कटवाना, तो वो काम यहाँ कहाँ चलेगा? फिल्मी स्टाइल वाला वो तो सैलून में चलेगा। बहुत सारे स्टार आते हैं। नहीं, स्टार आते हैं तो उनके लिए तो वो बड़ी जगह जाएंगे, यहाँ थोड़ी आएंगे छोटी जगह पे। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग कैड विश्राम स्थल में मौजूद हैं, पहली बार आए हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि कहाँ नहाना है और कहाँ दाढ़ी बनवाने पे बनवाना, तो उनको क्या पैगाम दोगे? कमेटी वाले सब बोलते रहते हैं, बताते हैं कि भाई यहाँ नहाना है, यहाँ धोना है, मगर खुद कुछ लोग अपनी गलतियों से कुछ बाहर नहा लेते हैं, कुछ अंदर चले जाते हैं। मगर कमेटी सब चीज़ बताती है और अच्छा सेवा करती है पूरी, सबके लिए अच्छी फैसिलिटी कर रखी है। यहाँ पे रहने का इंतज़ाम अच्छा है, खाने का भी इंतज़ाम है, लंगर भी है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? दीक्षा हल्दानिया। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? अजमेर से। अजमेर से। तो यहाँ पर आप कौन से काम को अंजाम दे रहे हैं? यहाँ हम प्रेस धुलाई के काम से। अच्छा, कपड़े की धुलाई और प्रेस। तो क्या चार्ज ले रहे हैं आप? यहाँ पे 10 रुपये जोड़ा प्रेस के। और धुलाई के? धुलाई के 40 रुपये। 40 रुपये। और धुलाई प्लस प्रेस के दोनों 40 रुपये भी? हाँ, दोनों रुपये। तो काम आ रहा है, बढ़िया आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, मतलब अभी नहीं आ रहा है इतना, अब 1-2 दिन में चालू होगा। अच्छा, कितना दिन हो गया आपको लगाकर? हमको 2 दिन हो गए। जैसे कि हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पर कैड में लोग आ रहे, क्या संदेश देना चाहते हो आप? यहाँ पे सुविधा अच्छी है, मतलब प्रशासन पब्लिक काफ़ी आती है। प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर लोगों के लिए रखी गई है? सब सुविधा रखी है, सारी सुविधा है। बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ पे, रहने का, लंगर वंगर सब मिलता है, खाना खाने का सब चीज़ का है। ठीक है, आपका नाम? दीक्षा हल्दानिया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर किस तरह से रहने का इंतज़ाम किया गया है वो हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नहाने का इंतज़ाम है, वो भी हमने आपको दिखाया है। आप ये देख सकते हैं, ये इमारत बनी हुई है, इसी इमारत के अंदर हम चलेंगे और इस तरह की वहाँ सामने भी विश्राम स्थली बना हुआ है, वहाँ का हमने आपको कई बार दिखाया है। आज इस इमारत के अंदर किस तरह से रहने का प्रशासन की तरफ से इंतज़ाम है वो हम आपको दिखा रहे हैं।
दोस्तों जैसा कि हिंदुस्तान के कोने कोने से, दूर दराज से, गांव से, कस्बों से आशिक़े गरीब नवाज यहां पर पहुंचते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, कायड़ विश्राम स्थल में तरह तरह का यहाँ पर इंतज़ाम है, रहने का, खाने का। ये देखिए, ये नहाने का इस तरह का इंतज़ाम है। ये आदमियों के लिए है। और सामने जो बंद कमरे हैं, गुसल खाना जनाना दिख रहा है, उसके अंदर औरतों के लिए है। तो यहाँ पर प्रशासन बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम किया है। किस तरह से लोग रुके हुए हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, तो दोस्तों आइए हम चलते हैं और यहाँ का माहौल, यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह से लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों से बातें भी करेंगे और पूरा माहौल आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर टोटल दोस्तों एकदम मुफ्त में इंतज़ाम है। पूरे चारों तरफ पर्दे भी लगाए गए हैं कि थोड़ी भी हवा ना आ सके। आप कहाँ से आए? जी, हम इलाहाबाद से। तो किस तरह अजमेर शरीफ उर्स मेले में किस तरह का इंतजाम लगा कायड़ विश्राम स्थल का? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हर चीज़ यहाँ पे इतना अच्छा, इतना फ्री है। इंतज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ पे। क्या क्या फैसिलिटी यहाँ प्रशासन के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध है? और सर जैसे यहाँ पे मोबाइल चार्ज आप कर सकते हैं फ्री में, खाना भी फ्री में बना सकते हैं आप, रहने के लिए फ्री इंतज़ाम, इतनी बड़ा इंतज़ाम है यहाँ पे, हर चीज़ है। तो यहाँ ठंड वगैरह की व्यवस्था किस तरह की है आप? सर बहुत अच्छा है। पूरी तरफ चारों तरफ टेंट लगे हुए हैं। जी, पूरा पैक किए हुए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। जैसे घर जैसा पूरा माहौल है सर यहाँ पे। आप अजमेर शरीफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे आने वाले ज़ायरीनों को? क्योंकि आप तो काफ़ी टाइम कब तक रुकेंगे? पहले सर हम लोग रुकेंगे यहाँ पे सैटरडे तक, छठी तक। जी, छठी तक। तो अजमेर शरीफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे आने वाले ज़ायरीनों को? सर उनके लिए पैगाम है कि वो बहुत ही जो मेरे गरीब नवाज बुलाते हैं उनको, तो गरीब नवाज का करम है जो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और सभी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग अच्छे से आएँ और ज़ियारत करें और अदब से यहाँ से जाएँ। कुल मिला के अच्छी व्यवस्था रखी? जी जी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। किसी तरह की ज़ायरीन को आने वालों को कोई दिक्कत नहीं है सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ पे। आपका नाम? जी, वकील अहमद, घीनपुर, मवामा से। इलाहाबाद में कहाँ से हैं? मवामा से सर। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर इलाहाबाद, प्रयागराज ज़िले से आए हुए मेहमानों से हमने बात की, उसी तरह यहाँ पर किस तरह का और माहौल है, क्या मंजर है, और हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर कमरे बने हुए हैं। लोग अपनी अपनी फैमिलियों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से बसें भी जाती है गरीब नवाज तक। तो वो भी माहौल, वो भी नज़ारा हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? बहराइच। हाँ, बोलोगे कुछ? शर्मा रहे हैं। दोस्तों इसके पहले हमने कायड़ विश्राम स्थल का ये जो सामने इमारत दिख रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज मेहमान खाना, इसके अंदर का माहौल दिखाया था, इसके अंदर का मंजर दिखाया था। और इस बार हमने दूसरी इमारत का दिखाया। ये सबसे बड़ा मेहमान खाना है जो 4 मंजिली है। तो इस तरह के यहाँ पर और भी तरह तरह की इमारत है। कुछ लोग इस तरह के तंबू में रहते हैं और कुछ लोग इस तरह के बड़े पंडाल में रहते हैं और कुछ लोग खुले आसमान में रहते हैं। जिसे जहाँ अच्छा लगता है उस तरह का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम देखने वालों को ख्वाजा साहब के 814वें उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो लोग भी आपके ज़रिए से इस उर्स के माहौल को और तमाम तैयारियों को और ख्वाजा साहब की ज़ियारत में शामिल हो रहे हैं, वो अपने इन ख्वाहिशों को पूरा करें और इस उम्मीद के साथ कि दोबारा वो जल्द गरीब नवाज के आस्ताने आलिया पे हाज़िरी के लिए हाजिर हो सके। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये दरगाह शरीफ के से दिगर दूर एक बस्ती है जिसे विश्राम स्थली कहा जाता है। तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले के ऊपर जयपुर हाईवे पे है, जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया अजमेर और दरगाह कमेटी की जानिब से इंतज़ाम किए जाते हैं। या ज़ायरीन के लिए रहने का इंतज़ाम होता है, पार्किंग का इंतज़ाम होता है, लंगर का इंतज़ाम होता है। और सबसे ख़ास तौर हम कोशिश करते हैं कि यहाँ आने वाले इंसान को किसी तरह के अखराजात ना करना पड़े, बल्कि सुकून और इत्मीनान से वहाँ रह सके। बतौर मेहमान ख्वाजा हम उसकी खिदमत के लिए पेश गो रहते हैं। कितने लोगों की व्यवस्था होती है? देखिए, विश्राम स्थली के ऊपर हम बात करें, ये तकरीबन 150 बीघा ज़मीन है और यहाँ पर 60 बाई 120 के 17 डोम लगाए जाते हैं, चबूतरे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक डोरमेट्री है। बैक हमारी कोशिश रहती है कि 20 से 25 हज़ार लोगों को यहाँ पे क़याम करा सकें और उन्हें ठहरने का इंतज़ाम पूरा कर सकें। तो रहने के साथ साथ
आए विश्राम स्थल में और कौन कौन से इंतजाम किए? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पे लंगर का इंतज़ाम रहता है, या नहाने का, गुसल खाने का और तहारत खाने का, नमाज का इंतज़ाम यहाँ पर रहता है। खोया पाया के कैंप यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे सर्विलेंस का पूरा सिस्टम रहता है। एक छोटा सा बाज़ार आप देख सकते हैं, ज़ायरीन की सहूलत और ख़रीदारी के लिए बाज़ार का भी रहता है। लंगर का बैक यहाँ इंतज़ाम रहता है, चाय की, दूध की तमाम इंतज़ाम यहाँ पर ख़ास तौर से किए जाते हैं। तो जैसा कि अगर गांव में एक छोटी सी 100 लोगों की बारात आती है तो ठीक ढंग से इंतजाम नहीं हो पाता है, ऐसे में लाखों ज़ायरीन का आप किस तरह से इंतजाम कर लेते हैं? देखिए, ये इंतज़ाम हम नहीं करते हैं, जिनके ये मेहमान हैं उनके इंतज़ाम वो खुद करते हैं। हम सिर्फ एक ज़रिया है और हमारी कोशिश है कि यहाँ आने वाला ज़ायरीन अपने एक अच्छे माहौल के साथ ज़ियारत कर सके और अपने तजुर्बे को फिर अपने साथियों के साथ गए कि हम वहाँ गए थे और हमको ख्वाजा के दर पे ये सहूलतें मिली थी। आशिक़े गरीब नवाज को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं पैगाम देना चाहूँगा कि वो दरबार में आए, हाज़िरी दें और जिस दीन की और जिस नसीहत की, अमन की, मोहब्बत की और सुलह का पैगाम को गरीब नवाज ने दिया है वो अपने दिलों में बसाए और अपनी नस्लों को उसको सौंपें। आपने अपना कीमती वक्त दिया है, उसके लिए हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया।